हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो हीरोइन के सूत्र से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बस आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम हीरोइन के सूत्र को देख लेते हैं, यानी हीरोइन का सूत्र क्या होता है ना। तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, है ना। तो हीरोइन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, है ना, एस, फिर क्या एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। जहाँ ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ। और जो एस होता है, यानी जो एस होता है इसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, है ना। तो यहाँ से हम एस का मान निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको एस का मान नहीं पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ए बी सी के मान लिखने होंगे, है ना। तो क्योंकि ए बी सी के मान हमें इस सवाल में दिए हुए हैं। तो ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ। तो हम किसी को भी ए बी सी मान लेंगे, है ना। तो हम ए बी सी के मान यहाँ पर रखेंगे। तो ए बराबर हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, है ना। और बी बराबर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना। और सी बराबर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, है ना। तो आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं ना। ए बराबर आप 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या ए बराबर 7 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, है ना। बी बराबर आप 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं, है ना। आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। आंसर हमारा सेम ही आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें ए बी सी के मान तो पता है ना। लेकिन हमें सूत्र में देखिए ए बी सी के मान तो पता है लेकिन एस का मान नहीं पता है ना। तो एस का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ से हम एस का मान निकालेंगे ना, चूँकि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और पूरे के बटे में 2। तो ए बी सी के मान क्या हैं, इन सभी को रख देंगे, है ना। तो ए का मान 5 है, प्लस बी का मान 7 है, प्लस सी का मान है 8, है ना। सी का मान क्या है, 8, है ना। तो हम सी का मान 8 रख देंगे और पूरे के बटे में क्या है, 2, है ना। पूरे के बटे में 2। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, है ना। तो 5 और 7 12, है ना, 12 और 8 यानी 20 बटे में 2। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो एस का मान आ जाता है 10, है ना, 10 सेंटीमीटर, है ना। एस बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करेंगे, हमें ए बी सी के मान भी पता है और एस का मान भी पता है ना। ए बी सी के मान भी पता है और एस का मान भी पता है। अब हम सूत्र लगाएंगे, है ना। हीरोइन का सूत्र क्या होता है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हमने त्रिभुज पी क्यू आर इसका नाम दिया है ना। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, है ना। और इस तरह से आप इसकी लंबाइयाँ यानी इसकी जो लिखी हुई हैं इनको आप यहाँ पर भुजाएं लिख देंगे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको इस तरह से त्रिभुज बनाना है और उनकी लंबाइयाँ भी लिख देनी है ना। और इसका नामकरण हमने कर दिया है पी क्यू आर, है ना। तो आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो चूँकि यहाँ पर हम त्रिभुज पी क्यू आर को ले रहे हैं इसलिए हम त्रिभुज पी क्यू आर लिखेंगे। पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए हीरोइन का सूत्र होता है, इसको हम नोट करेंगे, है ना। तो एस होता है एस माइनस ए होता है एस माइनस बी और एस माइनस का सी, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम एस की जगह पर जहाँ जहाँ एस है वहाँ रखेंगे 10, है ना, और ए बी सी के मान रख देंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे एस की जगह पर 10, फिर से एस है यहाँ पर एस माइनस ए, तो 10 माइनस ए की जगह क्या है 5, क्या है 5, तो माइनस में 5, है ना। फिर क्या है एस माइनस बी यानी 10
एस की जगह 10 माइनस बी की जगह क्या है 7, है ना, बी की जगह 7। अब क्या करेंगे, देखिए अगले ब्रैकेट में क्या है एस माइनस सी, एस माइनस सी, तो एस की जगह 10 माइनस सी की जगह है 8, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे, है ना, क्या करेंगे घटाएंगे, तो जो जो घटेगा उसको हम घटा देंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 लिखेंगे, है ना, और 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, कितना 5, है ना। अगली ब्रैकेट में देखिए 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3, है ना। अगली ब्रैकेट में देखिए 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, है ना। यहाँ पर 10 में से 8 घटाया तो 2 बचा, है ना। और यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर 10 है। तो इसको देखिए हम किस तरह से और लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 10, और इसके ये क्या है बीच में गुणा है, इनके बीच में क्या है गुणा, तो ये एक दूसरे के क्या है गुणा में, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं क्योंकि ये गुणा में लिखे हुए हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, है ना, 2 पंजे 10, और 5 को यहाँ पर लिखेंगे, और 3 को लिखेंगे, है ना, और 2 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे इसका, है ना, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो संख्या रूट के बाहर आ जाएगी, है ना। तो देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है ना, तो इसका ये जोड़ा बन गया, है ना, तो ये रूट के बाहर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका भी जोड़ा बन गया, है ना, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, है ना, यानी 5 5 का और 2 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना, तो ये रूट के अंदर रह जाएगी, है ना। जो संख्या 3 है ये रूट के अंदर रह जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये रूट के बाहर आ जाएगा 2, है ना, केवल 2 आएगा, है ना, और यहाँ 5 का जोड़ा है तो केवल 5 जो यहाँ से रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। रूट के अंदर केवल बचेगा 3 बराबर 2 पंजे 10, इसकी गुणा कर दो, और रूट के अंदर बचेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका है आंसर, है ना। तो यही इसका क्या है आंसर, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना हीरोइन के सूत्र से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।